हेलो स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है। एक अ मैन पेड RS 17,000 प्रॉपर्टी टैक्स पे किया गया है और रेट किया है 1% है। हमने टोटल वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखें कि गिवन क्या है, टैक्स पे अमाउंट गिवन है और रेट वो गिवन है। ये फार्मूला होता है टैक्स अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल टू रेट टैक्स और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपको मैं दिखाऊं तो पीछे यही फार्मूला देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 में भी यूज़ किया गया है और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही चीज़ होती है, एक ही फार्मूला है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स जो पे किया गया है वो 17,000 गिवन है और ये रेट जो है वो 1% गिवन है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी हमने वो फाइंड आउट करनी है। तो 1 वैसे का वैसे आएगा, परसेंटेज ये सैम्बर जो है जब ख़त्म करते हैं नीचे 100 आ जाता है। अब 100 17,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि प्रॉपर्टी की वैल्यू है। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, अमार जो है वांट्स टू बाय एन एयर कंडीशन ऑफ RS 2 लाख। ये इतने अमाउंट का वो AC है और उसे GST 17% पे करना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या है, ऊपर ये देखें लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वही चीज़ आप देखें ना, ये देखें अमाउंट ऑफ GST ये 17% मल्टीप्लाई 2 लाख। तो ये परसेंटेज का जो सिंबल है ख़त्म करेंगे नीचे 100 आएगा, 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें 2000 को 17 से तो 34,000 आ जाएगा। अब 2 लाख तो पे करता है और उसके ऊपर 34,000 जो है वो टैक्स है, तो टोटल अमाउंट उसे इतनी पे करनी पड़ेगी। इसी तरह आप देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है, प्राइस ऑफ 1 चेयर जो है वो 5,000 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ GST ऑन 50 सच चेयर, यानी 50 चेयर के ऊपर हमने GST फाइंड करना है और रेट एक चेयर का क्या है वो 17% है। आप देखें कि आपके पास एक प्राइस चेयर की प्राइस क्या है 5,000 है और उसके ऊपर आपके पास GST कितने है वो 17% है और चेयर्स की तादाद कितनी है वो 50 है। एक चेयर की अमाउंट या प्राइस से 50 चेयर्स को ये देखें मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो टोटल पैसे हमें ये पे करने पड़ेंगे 2,50,000। तो 17% के हिसाब से GST पे करना है, तो 17% मल्टीप्लाई दिस और परसेंटेज जब ख़त्म करेंगे नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 0 से कैंसिल हो जाएंगी। अब आप इसमें देखें 2500 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ गई, मतलब ये GST है और ये वैल्यू है चेयर्स की वैल्यू या प्राइस को आप GST के साथ ऐड करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो देखिए इसमें क्या है, मेरे पास कार परचेज 10 पैकेट्स ऑफ बिस्किट फॉर RS 350। एक की जो प्राइस है वो गिवन है, ही पेड वैट ऑफ RS 42 ऑन 10 पैकेट्स। तो 10 पैकेट्स ले रहा है और एक की प्राइस क्या है, 10 पैकेट्स ही हैं 350 के। तो अब आप इसमें देखें कि हमें जो गिवन है 42, यहाँ पे ये देखिए प्राइस जो है वो बिस्किट की 350 है और GST जो है वो 42 है। 350 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 350 को मल्टीप्लाई करेंगे ये जो है परसेंटेज के साथ इक्वल टू ये 42 है। तो X परसेंटेज नीचे 100 आ गया। आपके पास वो कोई फार्मूला जो होता है ना, जो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में भी दिखाया है, वही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है। मैं अगर
अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखें, आप थोड़ा सा गौर से देखें, ये वाला फर्क कि अमाउंट ऑफ टैक्स, अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई टैक्सेबल इनकम। तो इसमें ये चीज़ आपने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, ये भी गिवन है और वो भी गिवन है। यही फार्मूला आप थोड़ा सा ज़हन में रखें। तो अब आप जो है देखें कि आपके पास ये 350 जो है वो उसकी प्राइस है और x % मतलब आपने GST फाइंड करना है और 42 जो है ना वो VAT आपने पे किया है। तो परसेंटेज जब ख़त्म करते हैं नीचे 100 आ जाता है। अब आप 100 जो है वो इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आ जाएगा 350। अब देखें ना यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो ये क्या आएगा, 350 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 100। यानी अगर मैं 100 को 42 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसके बाद 35 बोथ साइड हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखें इस तरह आ गया है आपका आंसर। अच्छा स्टूडेंट, अब देखें कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है नवीद परचेज अ शॉप ऑफ वर्थ दिस। यानी नवीद जो है वो ख़रीद रहा है, परचेज़ कर रहा है एक दुकान जिसकी मालियत जो है वो इतनी है, तो उस पर वो टैक्स पे करेगा इतना, यानी टैक्स उसने पे किया है। तो हमने रेट फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है, अब देखें ये रेट फाइंड करना है और कितनी मालियत है, वर्थ है, ये वो गिवन है और ये जितना पे किया है वो भी गिवन है। तो ये देखें फार्मूला होता है टैक्स की परसेंटेज मल्टीप्लाई टोटल वेल्थ इक्वल टू टैक्स पे किया गया है। परसेंटेज ख़त्म करें, नीचे 2 ज़ीरोज़ लगानी पड़ेंगी, 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी, इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी। बाकी जो भी बचता है वो बोथ साइड आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप देखें कि आपके पास ये इस तरह आंसर